मॉर्निंग बच्चों। मैं मयंक शर्मा साइंस क्लास में बेटा आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा से पहले आपने कक्षा 9 में कुछ परिवर्तन पढ़े थे, जिनमें एक परिवर्तन होता है भौतिक और एक होता है बेटा रासायनिक। दैनिक जीवन में आप लोग बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखते हैं। आपने बनी हुई सब्जी को खराब होते हुए देखा होगा, आपने दूध को उबलते हुए देखा होगा, आपने अंगूरों के किण्वन से, किससे बेटा, अंगूरों के किण्वन से शराब बनते हुए भी देखा होगा, आपने बर्फ को पानी में बदलते हुए भी देखा होगा। ये सभी परिवर्तन जो बेटा मैंने आपसे कहे, इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ परिवर्तन क्या होते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम 9th क्लास की आधिकारिक परिवर्तन पढ़ क्यों रहे हैं? तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को समझने के लिए आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को भी एक बार समझ में आना चाहिए, या उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। एग्जाम में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को समझने के लिए एक बार हम फिर से जो कक्षा 9th में हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में बेटा अध्ययन करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है बेटा अपना, वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, जिसे आप इंग्लिश में सामान्यतः फिजिकल चेंज भी कहते हैं। अब बेटा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो देखिएगा, मैं आपको इसकी परिभाषा नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले उदाहरण बताऊंगा और उदाहरण के द्वारा हम इसकी क्या निकालेंगे, परिभाषा अपने आप निकाल लेंगे। तो बेटा समझिएगा क्या होता है। देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि आपने क्या ली, आइस ली, यानी बर्फ ली, ठीक है ना। और आपने बर्फ ली क्योंकि गर्मियां पड़ रही हैं, और अब गर्मियां पड़ रही हैं तो आपके घर में कोई ना कोई क्या आएगा, रिश्तेदार आते हैं, है ना, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए, कुछ भी आ गया। तो आपके घर वाले क्या कहते हैं कि बेटा जाओ और हमें कुछ ना कुछ क्या बनाना है, उनके लिए ठंडा बनाना है, इसलिए क्या लेके आओ, फ्रिज से क्या ले आओ, बर्फ ले आओ। तो आप बर्फ लेके आए, और जैसे ही आप बर्फ लेके आए, आपने क्या किया, जो उस कटोरे में आपने बर्फ लेके आए, आपने उसको क्या कर दिया, बाह्य तापमान में धूप में जाकर के, या मान लीजिए बाहर फ्रिज से बाहर लाकर निकाल के रख दिया। जैसे ही आपने बर्फ को बाहर निकाल के रखा, तापमान में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी, और इस तापमान में वृद्धि होते ही ये बर्फ जो है वो किस में बदल जाएगी बेटा, पानी में बदल जाएगी। और यदि इस पानी को हम और अधिक गर्म करने लग जाएं, तो ये पानी जो है वह भाप या आपकी वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, वाष्प ही रहने दीजिए, में बदल जाएगा। अब बेटा हो क्या रहा है, ठीक है ना। एक चीज आप ये याद रखेंगे क्या, कि देखो मैंने आपसे ये कहा किसी भी पदार्थ के बेटा दो गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? सामान्यतः दो गुण होते हैं। एक तो होता है बेटा भौतिक गुण, किसी पदार्थ के सामान्यतः में दो गुणों के बारे में बात करेंगे। एक होता है उसका भौतिक गुण, और एक होता है उसका बेटा रासायनिक गुण कह लीजिए, या रासायनिक संगठन कह लीजिए। ये क्या है बच्चों, क्योंकि ये परिभाषा में बेटा ये दोनों शब्द आएंगे, इसलिए आपको पता होने चाहिए। तो बेटा भौतिक गुण क्या होता है, देखिए मैंने आपसे ये कहा कि मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, और मैंने आपसे कहा कि बेटा बताइए आप इस मार्कर को देख करके मुझे आप इस मार्कर के कौन कौन से गुणों के बारे में बता सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर यह मार्कर जो है वह कैसा है, व्हाइट रंग का है, सफेद रंग का है। सर यह ठोस है, और यह लगभग ऐसा लगता है कि एक बेलन जैसी आकृति का हो, लग रहा है, मान लिया, ठीक है ना। तो यानी कि आपने क्या बताया, आपने इसके रंग के बारे में बताया, आपने इसके रूप के बारे में बताया, आपने इसके आकार के बारे में बताया, और किसी भी पदार्थ के जो ये गुण होते हैं, कौन कौन से बेटा, रंग हुआ, रूप हुआ, आकार हुआ, और आपने बेटा कहा था कि ये कैसा है, ठोस है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अवस्था। तो ये बेटा जो गुण होते हैं किसी पदार्थ के, रंग हुआ, रूप हुआ, आकार हुआ और अवस्था हुआ, यह उस पदार्थ के क्या होते हैं बेटा, भौतिक गुण होते हैं। ये सिंपल सी भाषा में आप इतना भी समझ सकते हैं कि जिन्हें अपन
बाह्य तौर पर ये बाहर से देख करके सामान्यतः आप पता लगा सकते हैं वो कौन से गुण है बेटा, उनके भौतिक गुण हैं या फिजिकल क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन से हो गए, रंग, रूप, आकार और अवस्था, ये बेटा क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। और रासायनिक संगठन से मतलब क्या है बच्चों, रासायनिक संगठन से मतलब है कोई भी पदार्थ जिन तत्वों से मिलकर के, जिन परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, वह क्या कहलाता है बेटा, उसका रासायनिक संगठन कहलाता है। एक प्रकार से उसका फॉर्मूला जो है, जैसे मैंने आपसे कहा पानी, बेटा पानी का फॉर्मूला क्या होता है, जल का H2O क्या होता है, H2O, मतलब इसमें दो तो क्या है, हाइड्रोजन, और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन। यह क्या हुआ बेटा, इसका रासायनिक संगठन हुआ। क्या हुआ बेटा, रासायनिक संगठन हुआ। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, पानी का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, पानी या जल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो बेटा दोनों बात समझ में आ गई कि भौतिक गुण क्या है और रासायनिक संगठन क्या है। अब चलिए आगे। तो मैंने आपसे कहा कि बर्फ जो है वो किस में बदल रही है, पानी में बदल रही है, और पानी जो है बेटा वो किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। अब बदलने का कारण क्या है बेटा, तो आप जानते हैं कोई भी जो पानी होता है वह सामान्यतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होने लग जाता है, बर्फ में बदल जाता है। और आप जब कटोरे को कहाँ लेके आए, फ्रीजर से क्या लेके आए बेटा, बाहर लेके आए, तो बर्फ किस में बदल गई, पानी में बदल गई। मतलब क्या हुआ होगा कि तापमान जो था, क्या था बेटा, तापमान जो था, बाहर का तापमान क्या है, ज्यादा, किसके तापमान से, अंदर फ्रीजर के तापमान से, ठीक है ना। और मैंने मान लिया कि बाहर का तापमान कितना है बेटा, 40 है। कितना है, 40। तो जैसे ही तापमान 0 से कितना हुआ, 40, मतलब तापमान में क्या हुआ, वृद्धि हुई या तापमान में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते ही ये बर्फ बेटा किसमें बदल गई, पानी में बदल गई। किसमें बदल गई, पानी में बदल गई। अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि मान लीजिएगा मैं इस परिवर्तन का कारण, बेटा बर्फ का पानी में बदलने का रीजन क्या है, तापमान में वृद्धि। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसके कारण क्या हुई, तापमान में वृद्धि के कारण क्या हुआ, बर्फ किसमें बदल गई बेटा, पानी में बदल गई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए, परिवर्तन का कारण मतलब तापमान 0 से कितना हुआ था, 40, यदि तापमान को पुनः 40 से क्या कर दिया जाए बेटा, 0 कर दिया जाए, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पानी बर्फ में बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। मतलब जैसे ही आपने परिवर्तन का कारण हटाया तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ क्या हो गया बेटा, आपको प्राप्त हो गया। कौन से परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में। तो आप बेटा क्या समझे, आप एक लाइन तो ये समझ गए कि भौतिक परिवर्तन में हमें किसकी प्राप्ति होती है बेटा, पुनः प्रारंभिक पदार्थ की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। परिभाषा में भी आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे समझते जाइए क्या आ रही है। तो आपने ये समझ लिया कि भौतिक परिवर्तन में एक तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, पुनः प्रारंभिक पदार्थ क्या हो जाएगा बेटा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब और चलो इसकी परिभाषा और निकालने का प्रयास करते हैं। बेटा बर्फ कौन सी अवस्था है, ठोस है। पानी बेटा कौन सी अवस्था है, द्रव है। और भाप बेटा कौन सी अवस्था में होती है, सामान्यतः गैस अवस्था में पाई जाती है। तो आपने ये पाया बर्फ तो कैसी अवस्था है, ठोस, पानी कैसी अवस्था है, द्रव, और भाप कैसी अवस्था में है, गैस अवस्था में है। और आपने ये भी पाया था कि जब भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो ये बर्फ जो है वो किस में बदल रही है, पानी में। मतलब ठोस अवस्था जो है पदार्थ की वो किस में बदल रही है, द्रव अवस्था में बदल रही है। और आप जानते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि रंग, रूप, आकार और अवस्था, रंग, रूप, आकार और बेटा कौन सा, अवस्था, ये चारों ही कौन से गुण होते हैं बेटा, पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक गुण। और आप देख रहे हैं कि ठोस अवस्था कैसे बदल रही है, द्रव में। मतलब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। कौन से परिवर्तन में बेटा, भौतिक परिवर्तन में। कौन से परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में। और क्या हो रहा है बेटा भौतिक परिवर्तन में, मैं आपसे पूछूं रासायनिक संगठन बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा। कैसे नहीं बदल रहा, देखिएगा पानी का फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा, H2O, ठीक है ना। बर्फ का फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा, H2O, क्योंकि पानी को तो जमाया आपने, फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि पानी से ही क्या बनाई है, बर्फ।
ठीक है ना। तो वही बर्फ में और पानी में जो अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। यहाँ पर केवल क्या बदल रही है बेटा, अवस्था बदल रही है, यानी कि पानी जो है वो द्रव अवस्था से किस में बदल गया है, ठोस अवस्था में बदल गया है। परंतु वो पानी गुण जो था वो पहले भी पानी था और अब भी क्या है, पानी ही है। वो केवल क्या हो गया बेटा, जम गया है। ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत अत्यधिक जब सर्दियां पड़ती हैं तो झीलें जो होती हैं वे क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। ठीक है ना। तो पहले तो उसमें क्या था, पानी था, कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। लेकिन अत्यधिक सर्दी पड़ने पर वो कौन से हो गए, तापमान बहुत अत्यधिक जब कम हुआ तो वो कौन सी अवस्था में आ गई बेटा, ठोस अवस्था में। लेकिन है तो क्या, पानी ही। इसी प्रकार से भाप का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा बेटा, H2O ही हो जाएगा। तो क्या भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा। तो एक बात और आप समझ गए क्या, कि रासायनिक संगठन में क्या नहीं होता बेटा, परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन में क्या नहीं होता बेटा, परिवर्तन नहीं होता। कौन से परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में। तो बेटा आपके पास क्या आ गई है, परिभाषा आ गई है, किसकी, भौतिक परिवर्तन की। तो क्या कहेंगे आप, कि ऐसे परिवर्तन, मैं लिख देता हूं बेटा, क्या कहेंगे आप परिभाषा में, कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। ऐसे परिवर्तन बेटा कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक संगठन नहीं बदलता, कौन से गुण कहलाते हैं बेटा, कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आपको नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है, आपको चैप्टर वाइज नोट्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो केवल आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर केवल चैप्टरों को समझते चलना है और जो पीडीएफ जो है नोट्सों की वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए शांति से केवल क्या करना है, आपको यहाँ पर समझना है बेटा। ठीक है ना। तो परिभाषा आ गई। अब मैं बात करता हूँ भौतिक परिवर्तन के गुणों की, कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन में क्या क्या गुण होते हैं। तो बेटा पहला गुण तो यही है, कौन सा, जो भी आपने पढ़ा कि भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं, यानी भौतिक गुण बदल रहे हैं, मैंने राइट का चिन्ह लगा दिया। और रासायनिक संगठन क्या नहीं हो रहा बेटा, परिवर्तित नहीं हो रहा। ये क्या हो गया, इसका पहला गुण हो गया है। ठीक है ना। दूसरा गुण क्या होता है बेटा, अभी आपने पढ़ा कि क्या हुआ, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, पुनः प्रारंभिक पदार्थ क्या हो रहा है बेटा, प्राप्त हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखो जब एक पदार्थ से दूसरा बने और दूसरे से वापस पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो जाए तो बेटा ऐसे परिवर्तनों को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या कहते हैं बेटा, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी जब एक दूसरे में बदला और उस दूसरे वाले से वापस क्या हो गया बेटा, पहले वाला यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो ऐसे परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। तो बेटा भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन कहलाते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा गुण कौन सा है बताइए, यह परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी है, बताइएगा। तो बच्चों यह परिवर्तन कैसा होगा, यह परिवर्तन होगा बेटा अस्थायी। कैसा होगा, अस्थायी होगा। क्यों, क्योंकि जब आपने बर्फ से पानी बनाया तो क्या पानी के बाद वापस पुनः बर्फ नहीं बनाई जा सकती, क्या बेटा बनाई जा सकती है। ये बात इस ब्रह्मांड में तो संभव है। आप कहोगे सर मैं तो कटोरा लाया और बर्फ आइस क्यूब को ला के रख दिया और मैं तो खेलने भाग गया, तो बताओ कैसे बदलेगी। तो बेटा आप चाहे कहीं भी जाओ, परंतु ये बात तो क्या है, संभव है कि पानी को वापस क्या बनाया जा सकता है, बर्फ में क्या किया जा सकता है बेटा, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए परिवर्तन बेटा कैसा होगा,
अस्थायी होगा। कैसा होगा बेटा? अस्थायी होगा। और चौथा मैंने बात की आपसे कि नया पदार्थ, तो बताइए बेटा क्या नया पदार्थ बनेगा क्या या नहीं बनेगा? तो बेटा भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर क्यों नहीं बन रहा, बर्फ से तो पानी बन तो रहा है। बेटा ये केवल क्या हो रहा है, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान में हम नया पदार्थ तब कहते हैं जब किसी पदार्थ का संगठन बदले। क्या बदले बेटा? उसका संगठन, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ देखा बर्फ का फॉर्मूला भी H2O है, पानी का फॉर्मूला भी H2O है, और वाष्प का फॉर्मूला भी क्या है बेटा? H2O ही है। यानी तीनों के ही फॉर्मूले क्या हैं? H2O, H2O और H2O ही हैं। यानी कि इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर बेटा नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पर नए पदार्थ की बेटा प्राप्ति नहीं होगी। आगे बेटा बात समझ में कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा परिवर्तन आएगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन आएगा। कौन सा परिवर्तन आएगा? रासायनिक परिवर्तन आएगा। वो भी समझिएगा, जब आपको भौतिक समझ में आ गया तो रासायनिक सेम, बस एक आध दो चीजों का क्या है बेटा? अंतर है। पढ़ क्यों रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को केवल समझने के लिए। बताने को तो मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा और आप उसको याद भी कर लोगे, लेकिन बेटा कैसे आ रही है, ठीक है ना। कंसेप्ट एक दूसरे से विज्ञान में जुड़ते हुए चलते हैं, है ना। तो सुनिएगा, बात करते हैं बेटा रासायनिक परिवर्तन की। केमिकल चेंज। मैं बेटा उदाहरण लेता हूं, और मैंने आपसे क्या कहा कि कोयले को जलाने पर, कोयले को किससे दर्शाते हैं बेटा? कार्बन से, सॉरी सी से। तो कोयले को जलाने पर, जलाने का सीधा सा मतलब क्या होता है बेटा? O2 यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया। याद रखिएगा कौन सी गैस जलाती है? ऑक्सीजन जलाती है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि बेटा जला रहे हैं, तो आपको सीधा सा उस पदार्थ की क्रिया किससे करवानी है बेटा? ऑक्सीजन से करवानी है, ठीक है ना। तो कोयले को जलाने पर क्या प्राप्त होता है बेटा? आप जानते हो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है बेटा? प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब अभी आपने जस्ट पहले क्या पढ़ा था बेटा? भौतिक परिवर्तन पढ़ा था। वो सारे कंसेप्ट यहां आ जाएंगे। कोयले को जलाया जा रहा है, क्या प्राप्त हो रही है बेटा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या हो रही है बेटा? प्राप्ति हो रही है। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछता हूं, क्या वापस यदि मैं जलाना बंद कर दूं, मैं कोयले का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का बेटा कारण क्या है? बदलने का कारण है इसको जलाना। क्या करना बेटा? जलाना। अब मैं आपसे कहूं कि जलाने को यदि क्या कर दिया जाए बेटा? बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा? बंद कर दिया जाए। तो क्या आप वापस CO2 से पुनः इस कोयले की क्या कर सकते हैं बेटा? प्राप्ति कर सकते हैं क्या? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप एक बात समझे कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है, इस रासायनिक परिवर्तन में आप पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। लेकिन रंग रूप आकार अवस्थाएं तो बदलेंगी। देखो कोयला कैसा होता है? ठोस। CO2 क्या है? गैस। और अवस्था बदल रही है ना, और अवस्था क्या होता है बेटा? भौतिक गुण। तो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण तो बदलेंगे, लेकिन क्या होगा बेटा? उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाएगा। देखो ना कैसे, कोयला पहले किससे मिलकर बना हुआ है? केवल और केवल किससे बेटा? कार्बन से। और यहां पर ये कौन सी गैस है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कोयला में पहले केवल क्या था? कार्बन। और अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है बेटा? कार्बन के परमाणु भी हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है ना। तो कार्बन भी है और क्या है बेटा? ऑक्सीजन भी है। मतलब रासायनिक संगठन जो है, उस रासायनिक संगठन में क्या हो गया बेटा? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया बेटा? परिवर्तन हो गया। कौन से परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में। कौन से परिवर्तन में बेटा? रासायनिक परिवर्तन में। तो क्या परिभाषा हुई बेटा रासायनिक परिवर्तन की? कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ क्या होता है बेटा? उसका रासायनिक संगठन भी परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दोबारा सुनिएगा कि ऐसे परिवर्तन जिसमें
पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं बेटा? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसके वही वापस से पहले की तरह ही क्या गुणों की। तो बेटा वही बात क्या करोगे आप कि सर भौतिक गुणों के साथ साथ कौन से गुण बदल रहे हैं? रासायनिक गुण। भौतिक गुणों के साथ, पहला गुण तो यही हो गया ना इसका कि भौतिक गुणों के साथ क्या बदल रहा है? रासायनिक संगठन भी बदलता है। ये बेटा क्या हो गया? इसका पहला गुण हो गया। मैंने पहले ही कहा था आपसे, आपको भौतिक और रासायनिकों को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को समझने के लिए। दूसरा क्या कहता है बेटा? अभी आपने पढ़ा कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा, और जब बेटा ऐसा हो कि एक पदार्थ दूसरे में तो कन्वर्ट हो रहा है लेकिन दूसरे से आप पुनः प्रारंभिक प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो ऐसे परिवर्तन बेटा कैसे कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी होते हैं। अब बेटा दो चीजें आप बता ही सकते हैं, बताइए नया पदार्थ बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि संगठन बदल रहा है तो नया पदार्थ बन जाएगा। बताइए यहाँ संगठन बदल रहा है नहीं बदल रहा? पहले केवल क्या था? कोयला, अब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2। तो बताइए नया पदार्थ बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है ना। और बताइए चौथा, यह परिवर्तन स्थायी होगा या अस्थायी? तो बेटा कैसा होगा? स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राप्त की जा सकती है, परंतु इस कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? कोयले को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आप सिंपल सी कहानी भी याद रख सकते हैं, यदि परिवर्तन कैसा है बेटा? अनुत्क्रमणीय है। यदि परिवर्तन कैसा है? अनुत्क्रमणीय है, तो सीधी सी बात है वो कैसा होगा? स्थायी होगा। और यदि परिवर्तन कैसा है बेटा? उत्क्रमणीय है। यदि परिवर्तन कैसा है बेटा? उत्क्रमणीय है, तो सीधी सी बात है वह कैसा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका अस्थायी। ठीक है बच्चों। तो यहां तक आपका क्या हो चुका है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। अब अपन बेटा बात करते हैं किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया की यहीं से परिभाषा निकल जाती है। कौन से परिवर्तन से बेटा? रासायनिक परिवर्तन से। कौन से परिवर्तन से? रासायनिक परिवर्तन से। और क्या परिभाषा निकलती है बेटा? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, अब बेटा मैंने क्या कहा है? किसी पदार्थ में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और आपने भी पढ़ा था कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ बनेगा। ठीक है ना। तो चीजें क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। यदि रासायनिक परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है नया पदार्थ भी बनेगा। और यदि किसी भी अभिक्रिया में नया पदार्थ बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें क्या हो रहा होगा? रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है बेटा? जुड़ी हुई हैं। यदि रासायनिक परिवर्तन होगा पदार्थ में तो सीधी सी बात है उस अभिक्रिया में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? नया पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी अभिक्रिया में आपको नए पदार्थ की प्राप्ति हो रही है तो सीधी सी बात है बेटा कि उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ होगा? उसमें रासायनिक परिवर्तन भी हुआ होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है वे नया पदार्थ बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं
एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा अभी आपने पढ़ा था उदाहरण क्या कि कोयले को जलाने पर, कोयले को जलाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का प्राप्त होना। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया का क्या है बेटा? उदाहरण है। ठीक है बेटा। इसके बाद अपनी किसकी परिभाषा आती है बेटा? रासायनिक समीकरण की परिभाषा आती है। और रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी क्लास में? अगली क्लास में। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे मैं यहीं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।